मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज ना बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। मुझे लगता है वो दिवाली टाइम जो था उसके बाद, यू कैन कम हियर रामा। सो दिवाली टाइम के बाद में मैंने बहुत दिनों तक अभी व्लॉगिंग ही नहीं करी। सो आज मैंने सोचा कि यार कितने दिन हो गए मैंने व्लॉग्स नहीं करे हैं। सो स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। आज एक्चुअली संडे है और नाश्ता वगैरह आज हमने पोहे बनाए थे। और मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गई थी सब्जियां लाने के लिए, तो सब्जियां लेकर आई और क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। कल थोड़ी सब्जियां लेकर आए थे और आज थोड़ी लाए। सो बेसिकली वीकली जो वेजीज और फ्रूट्स का स्टॉक होता है ना, तो कल फ्रूट्स का स्टॉक कर लिया था, आज वेजीज का स्टॉक है। सो आई थॉट कि व्लॉग करती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं व्लॉगिंग करे को एंड इवन व्लॉग शेयर किए को। राम क्या वहाँ रख कर आ जाओगे अनियन पटेटोज और अनियन कहाँ रहते हैं? Oh, down there? यस, थैंक यू। सो बस क्लीन कर रही थी मैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे मैंने सारी सब्जियां ऐसे रख दी हैं। और ये जो पुराने कॉटन के कपड़े पुराने हो जाते हैं ना, वो मैं मतलब इधर उधर नहीं करती, उनको मैं किचन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैं थैंक यू। अभी मैं जैसे ये सब्जियां क्लीन करूँगी, इनमें बहुत पानी है, तो इनको इन कपड़ों में रखूँगी ताकि इनका पानी सूख जाए, फिर ये फ्रिज में जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। मैं लाई हूँ 2 रॉ पपाया, कच्चे पपीते। बेसिकली सैलेड के लिए, इनका सैलेड बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, और सब्जी भी बन सकती है अगर सैलेड ना खाना हो तो मैंने तो सैलेड के लिए लाया है। फिर मैं लाई हूँ ये बिल्कुल ताज़ी छोटी वाली जो मूली होती है ना, वो तो इनके पत्तों की भी सब्जी बनेगी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो अभी मुझे ये क्लीन करना है, इसको मैं अलग करूँगी और इसके पत्ते अलग करूँगी। दैट्स रेडिश। रेडिश What's radish? मूली। Oh. ओके। और फिर उसके बाद में मैं लाई हूँ ये सरसों का साग। इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी है, तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लीन होने की। एंड ये शायद मैं पूरा एक साथ ही बॉईल करके रख दूँगी, एंड जब खाना होगा तब इसको मैं तड़का लगाऊंगी। फिर मैं लाई हूँ ये 2 बैंगन। मुझे बैंगन का भरता भी बहुत अच्छा लगता है इसका, प्लस इसका मुझे भाजा भी बहुत पसंद है। सो यस। और फिर लास्टली मैं लाई हूँ ये येलो कॉलीफ्लावर। मैंने सुना है कि इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। आज मिल रहा था मुझे, प्रोड्यूस फार्म में दिख गया तो मैं ले आई। अगैन ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। सो ये तो आराम से मुझे लगता है 3-4 बार बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ही ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। ये सारे क्लीन हो गए, बहुत सारे, और कितने फ्रेश। एंड ये भी मैंने तोड़ लिया, और इसमें तो एक बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही छोटा सा था। यस, दिस वन कितनी क्यूट मूली है, छोटी सी। एंड ये, और इसके पत्ते मैंने क्लीन करके रख लिए। तो इसके पत्तों की ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, जैसे थोड़ा सा बेसन और लहसुन के साथ में बनाओ तो मूली के पत्तों की बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ये मैं एक दिन ऐसे साइड डिश में बनाऊंगी। कोई दूसरी सब्ज़ी भी बनी हो और साथ में एक और ग्रीन डालना हो, अगर प्लेट में ग्रीन ऐड करना हो तो उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। काफ़ी टेस्टी लगती है, और यार ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही उसमें। बस अब मैं बाकी की चीज़ों को रखूँगी फ्रिज में, पत्तों को अभी नहीं रखूँगी क्योंकि उनमें बहुत पानी है, तो उनको मैं सूखने के लिए यहाँ पर रखूँगी। मुझे थोड़ा स्पेस बनाना होगा। यहाँ पर मैं ना अपने लिए बना रही हूँ, मतलब हम दोनों के लिए मैंने ये बनाया है कच्चे पपीते का सैलेड। इसके लिए मैंने क्या किया, कच्चे पपीते को छील के वॉश करके ग्रेट करके रख लिया है। इसमें डाला है कच्ची हरी मिर्च, सॉल्ट डालेंगे हम, थोड़ा नींबू यूज़ करेंगे हम खट्टेपन के लिए। एंड यहाँ पर मैं सरसों तेल में थोड़ा सा सरसों डाल करके तड़का रेडी कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सैलेड में डालने के लिए। मेरा ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट डे जिस दिन लेकर आई थी सब्ज़ी उसी दिन मैंने बनाया, एंड ये बहुत टेस्टी था एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी है। स्पेशली अगर आपको जैसे कि ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में फाइबर इंटेक कम हो रहा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो आपको एक कच्चे पपीते का सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। तड़का दे दिया मैंने कच्चे पपीते में, इसमें फिर ऊपर से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ही कम, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, नींबू डाल के निचोड़ लिया एंड इसको मिक्स कर लिया। इसको हम लोगों ने लंच के पहले, हम दोनों ने खाया था लंच के अराउंड 20 मिनट पहले, और बहुत ही टेस्टी था। और ये ज़रूर ट्राई करना आप भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम कच्चा पपीता खा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। तो टीवी देखते देखते मैंने इसको अच्छे से एंजॉय किया।
काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपने पहले कभी ये ट्राई किया है। तो बच्चों के साथ में मैं भी कार्टून बस देख रही थी, एक्चुअल में नहीं देख रही थी, बस ऐसे ही। सो ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं सोकर उठी, उठ करके आते आते ही मैंने कैमरा ऑन किया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे व्लॉग आज भी करना है, बहुत दिन से व्लॉगिंग हो ही नहीं पा रही है। सुबह सोकर उठते ही अभी मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं हीटर ऑन करती हूँ, घर का हीटर, बिकॉज़ हम लोग रात में बंद करके सोते हैं, बिकॉज़ सब ब्लैंकेट के अंदर ही होते हैं, तो इतना हीटर की ज़रूरत रात में फ़ील नहीं होती। तो रात में फ़िलहाल हम बंद कर दे रहे हैं क्योंकि अभी टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा डाउन नहीं गया है। सुबह 6:04 हो रहे थे। तो सबसे पहले मैंने जो अपने लिए मेथी वाटर भिगोया था उसको मैंने डाला माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए गर्म होने के लिए। और 1 मिनट में थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो जाता है कि मुझे सिप ले करके पीना पड़ता है। तो बट ठीक है, अभी क्योंकि थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई इसलिए मैं गर्म कर रही हूँ, तो पहले मैं गर्म भी नहीं करती थी। देन टिम के लिए मैंने आटा लगाया, उसको मसाले वाली पूड़ी ले जानी थी। तो मैंने आटे में नॉर्मल जो भी हमारे मसाले होते हैं वो सारे डाले थे और कसूरी मेथी डाली थी, बिकॉज़ फ्रेश वाली जो मेथी है ना वो अभी फ़िलहाल थी नहीं मेरे घर में। सो मैंने कसूरी मेथी ही डाल दी और इसके अच्छे से इसको बाइंड करके और पूड़ियाँ बनाई थी। मैं ना बहुत ही मतलब मैं 6 बजे कैसे अपने आप को धक्का मार के उठती हूँ ना, बिकॉज़ मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मुझे रात में आप कितनी भी देर तक के जगा लो, बट सुबह अगर आप बोलोगे कि प्रीति उठ जा, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इतनी मुश्किल से उठती हूँ, बट यस हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फ्रेश ही बना कर दूँ। रात का मैं कभी भी रख कर उसे नहीं देती हूँ। हाँ, कभी थोड़ा बहुत अगर राइस बच गया, वो भी रात में ही जो बना है, तो फिर भले ही फ्राई करके दे दूँगी क्योंकि उसको पसंद है। बट मैं ऐसे मील प्रेप करते हैं कुछ लोग, वो सब मैं नहीं करती। मैं हमेशा मॉर्निंग में बनाती हूँ। और ये देखिए, एक दिन पहले जो साग लेकर आई थी मैं, उसको मैंने रात भर बाहर ही रखा था कपड़े में लपेट के, ताकि उसका जो पानी है वो सूख जाए। और यहाँ पर मैंने ये हरी मूंग और चने दोनों मैंने भिगो करके इस तरीके से रखा था ताकि इनका स्प्राउट्स निकल जाए और ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। और ये जो लकड़ी का ये रखा हुआ है ना, ये मेरी टिम लेकर आई है। मोबाइल होल्डर है, आप बोल सकते हो। मोबाइल को चार्ज करने के लिए इसमें आप होल्ड कर सकते हो। इनको स्कूल में बनवाया था टिम को ये, तो उसने ये मेरे लिए बना दिया था। सो ये सब था। और देखो, आटा लगाते बाकी सारी चीज़ें करते करते 6:14 हो गए थे, तो बेसिकली 6:15 हो गए थे, यस। तो बेसिकली ये पानी 13 मिनट से माइक्रोवेव के अंदर ही पड़ा हुआ था। बट यस, थोड़ा गर्म, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था, बट बेरेबल था, जितना मैं जल्दी पी सकती थी। फिर मैंने सोचा चलो अभी ब्लाइंड्स वगैरह हटा देते हैं। हल्का उजाला होना स्टार्ट हो गया है। वो तो अभी डे लाइट सेविंग हुई है, तो उसकी वजह से अब थोड़ा बहुत उजाला दिखने लग गया। उसके पहले तो मतलब जब टिम घर से निकल जाती थी तब भी अंधेरा ही रहता था, ऐसा। सो बस इसको मैंने स्कूल भेज दिया। देन उसके बाद में जब मॉर्निंग का थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने लंच के लिए ना ये जो सरसों का साग था ना, वो मैंने बॉईल करने रख दिया था, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के साथ में। मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी मॉर्निंग के बाद में अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जबकि आफ्टरनून होने वाले हैं। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 1 आवर पहले नहाया है और बाल अभी भी गीले हैं, आज हेयर वॉश किया। सो यस, अभी मैं हाँ से हाय, अच्छे से ज़ोर से बोल दो हाय। यस हाय, यस। सो बस मैं अभी लंच प्रिपेयर कर रही थी। जैसे कि आपने देखा, मैंने क्या वो सरसों बॉईल किया है, सरसों का साग बनाऊंगी मैं। एंड मक्के की रोटी बनाने का प्लान था, बट शायद आज नहीं कल बनाऊंगी मैं, क्योंकि वो साग पूरा आज ख़त्म नहीं होगा, आज थोड़ा ही खाएंगे हम। और साग जो होता है वो बासी ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली पूड़ी मैं आज मक्के की रोटी इसलिए नहीं बना रही हूँ ना, क्योंकि पूड़ी बहुत सारी बची हुई है सुबह की, तो आज वो ही ख़त्म करेंगे हम लोग। साथ में राइस बनाऊंगी मैं, और मैं मेरे गार्डन में पत्ते हुए हैं पकौड़े वाले, वो पत्ते तोड़ूंगी एंड आज उसके पकौड़े बनाऊंगी। कल मेरे हस्बैंड मुझे याद दिला रहे थे कि यार तुमने लगा लिया है, वो पत्ते पूरे सूखने लग गए, तुम अभी तक के पकौड़े ही नहीं बनाए तुमने। मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा था इनको इंटरेस्ट नहीं होगा इसलिए मैं नहीं बना रही थी। और इन्होंने बोला नहीं अब वो, क्योंकि विंटर आ गई है, हाँ मतलब माइनस में भी 1-2 दिन टेम्परेचर गया था, तो अब बहुत ही जल्दी सारे प्लांट्स मरने वाले हैं ठंड की वजह से, जो बाहर के आउटडोर प्लांट्स हैं। तो इसके पहले कि वो ठंड की वजह से सूख जाए, आज मैं उसको कट करके उसकी पकौड़े बनाऊंगी, बिना बॉईल किए वाले, क्योंकि मेरे को ज़्यादा तामझाम नहीं करना। इवन मैं वो गोल भी नहीं बनाऊंगी, मैं बस उन पत्तों को चॉप करके और ऐसे 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 करके पकौड़े बना दूंगी एकदम क्विक। प्लस मैं मिंट लीव्स भी आज तोड़ूंगी अपनी, क्योंकि मैंने कल इंस्टा पर एक बहुत अच्छी रेसिपी देखी है मिंट लीव की। एकदम ऐसे वैसी चटनी नहीं, ग्रीन वाली जो हम बनाते वैसी नहीं,
एक अलग टाइप की चटनी जिसको कि राइस के साथ खाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो वो भी जब मैं बनाऊंगी तब रेसिपी शेयर करूँगी, वो कल बनाऊंगी। यस बोलो हाय। सो मेरा अभी मेन एम ये है कि मुझे अब बहुत हेल्दी खाना है, मतलब ग्रीन्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स तो खैर मैं पहले भी हम खाते ही थे बहुत ज़्यादा, बट अभी दिवाली के बाद से ना मेरा सैलड इनटेक वगैरह थोड़ा कम हो गया था, तो मैंने इसलिए अब वापस से थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसे ये पीछे पीछे ही रहता है, जहाँ जाओ वहाँ रहता है। ये देखिए ये बॉईल होके इतनी हो गई, मैं इसको पीसूँगी, ऐसे प्रेस नहीं कर रही मैं इसको, अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, थोड़ा पतला पीस लूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं तड़का दूँगी। अभी चलते हैं हम और वो पत्ते तोड़ के ले आते हैं। ठंड है, बहुत ज़्यादा विंडी भी है ऊपर से आज। राम बाहर बहुत ठंडी है बेटा। ये देखो पूरे पत्ते गिरे हैं, और देखो मैंने बोला था ना वो उस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे विद इन अ वीक। कितना सुंदर दिख रहा था, मैंने जो होम टूर शेयर किया उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को बैकयार्ड कि कितना सुंदर लग रहा है, पूरे ऑरेंज और रेड लीव्स थी, बट विद इन अ वीक सारे पत्ते गिर गए। यस एंड ग्रीन ऑल्सो। सो ये है मेरे पकौड़े वाले पत्ते, इनको मैं तोड़ लेती हूँ। ऐसे नहीं टूटेगा ये इससे ही टूटेगा। बहुत बड़े बड़े पत्ते, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, एंड ये वाला हाँ आधा सूख गया है, बट मैं आधा यूज़ कर लूँगी इसको। ठीक है, ये हो गया। हटो राम, मुझे ये अंदर रखने दो। बाहर अंदर इतना अच्छा गर्म है और बाहर एकदम ठंडा। एंड ये मिंट लीव्स भी मेरे को सारे तोड़ने हैं। ये तो आई थिंक मेरे को ना ये इतने पुदीने तोड़े हैं मैंने, और ये है पत्ते। मैं ना पुदीनों का केयर ही नहीं कर रही थी, इसलिए शायद इनके पत्ते इतने छोटे छोटे हो गए। मैंने पानी देना ही बंद कर दिया था बहुत टाइम से, बट यस स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। Look at all these gray ones. All the gray ones, we'll break them and throw them. या श्योर, थैंक यू। You're welcome. And all the sticks. ओके फाइन, आई विल डू दैट। व्हाट? They're living cracks. वेयर लिविंग क्रैक्स? Here. See this? शो मी। Here. वो क्रैक्स नहीं है बेटा, What are these things? वो गार्लिक क्लोव्स हैं। Why are these having garlic cloves? बेटा नीचे मत थ्रो करो प्लीज। Okay, you can use this one. दो, मैं आपको ये अलग करके देती हूँ। वेट आई विल गिव यू। अब आप उसको ओपन करो, ठीक है, उसको पील करो। From the top? फ्रॉम हियर, लुक लाइक दिस। I'm also copying you. ओके, But thanks for teaching me how to do this thing. ये पीस के रेडी है। ये मैंने इसी में ना पूड़ी का आटा लगाया था, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा आटा लगा हुआ है। देन ये मैंने अदरक लहसुन पीस के रखा है, पूरा मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा मैं पत्ते के पकौड़े बनाने वाली हूँ उसमें भी यूज़ करूँगी। देन ये मैंने लाल मिर्च जीरा लेके रखा है एंड टमाटर, इनका तड़का रेडी करके फिर ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने तेल ले लिया है एंड अब हम इसमें डालेंगे जीरा और खड़ी लाल मिर्च। थोड़ा सा मैंने कम डाला बिकॉज उसमें भी लहसुन मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसको पीसते टाइम। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। राम वो छोड़ दो बेटा प्लीज। मेरे इस सीज़न की ये पहला सरसों का साग है, और इसमें ना मैंने जब ये थोड़ी सरसों अच्छे से उबलने लग गई थी तो मैंने
जो हमारा मक्के का आटा होता है वो भी हल्का सा घोल करके डाल दिया था। इससे क्या होता है सब्ज़ी में टेस्ट भी अच्छा आता है, प्लस सब्ज़ी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और बस इसके बाद में अच्छे से धीमी आंच में पकने देंगे ताकि जो मक्के का आटा हमने इसमें घोल के डाला है वो भी अच्छे से पक जाए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था गाइस। और आई नो आप लोग में से कुछ लोग सोचेंगे कि राइस के साथ खाया प्रीति ने, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज 1-2 दिन बाद मैंने इसको मक्के की रोटी के साथ खाया था, बट मुझे मक्के की रोटी के साथ उतना नहीं अच्छा लगा जितना अच्छा मुझे ये राइस के साथ में लगा। भाजी रेडी है, सरसों का साग। वाह, टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया। सो बस ये रेडी है। अब मैंने राइस चढ़ा दिया है एंड यहाँ पर ना मैंने जो बाकी का सरसों बचा था ना, सरसों का साग, वो बॉईल होने रख दिया है। अभी जब ये बॉईल हो जाएगा तो उसका पानी अच्छे से निकाल के फिर मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी ताकि नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक भी इसको मैं पका सकूँगी। सो उबले हुए सरसों को मतलब पानी निचोड़ के जिप लॉक में करके मैं उसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये तो क्या अभी फ्रिज में रखूँगी वो 4-5 दिन बाद पूरे गलने लगेंगी, तो मैंने सोचा मैं बॉईल करके रख देती हूँ। सो दैट्स इट। अब मैं मेरे पत्तों के पकौड़े का काम स्टार्ट करूँगी। इनका पहले मैं इनको वॉश करूँगी एंड देन मैं इसको चॉप करूँगी। क्या बेटा? तो मैंने ना पत्तों को भी इस तरीके से चॉप किया है। बहुत ही कामचोरी की है मैंने, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी यार कि मैं पेस्ट बनाऊँ, फिर रोल बनाऊँ, फिर बॉईल करूँ, फिर वो करूँ। तो मैंने राम प्लीज़ नो ये दो मुझे। सो ये मैंने सब इसमें डाल लिया है, लाइक बेसन, फिर ये जो पेस्ट बनाया था ये पेस्ट, देन थोड़ा ढेर सारा मैंने इसमें आमचूर डाला है बिकॉज इस पत्ते से खुजली हो सकती है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस तरीके की चीज़ों से, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है खट्टा। देन नॉर्मल जो भी हम पकौड़े में डालते हैं वो मसाले डाले हैं। एंड मैंने यहाँ पर ये पटेटो भी कट करे हैं बिकॉज़ मेरे बच्चों को ये वाले पकौड़े बहुत पसंद है आलू के, तो ये बनाने के बाद में मैं ये वाले बनाऊँगी। सो यस, राइस भी बन रहा है। डिनर प्रेप कुछ ऐसे चल रही है। अभी मैं ये कच्चे पपीते का सैलेड भी रेडी करूँगी, कच्चा पपीता विथ मूली, बहुत टेस्टी लगेगा। सो मैंने पहले जो आपको सैलेड की रेसिपी दिखाई थी ना, जो हमने पपीते का बनाया था, वो यहाँ पर मैं अब थोड़ा ही पपीता बचा था एक पपीते में से, तो सिर्फ पपीते का अगर बनाती तो सैलेड कम पड़ता, तो इसलिए मैंने आई थिंक मैंने इसके पहले रायता बोला क्या, सॉरी सैलेड। हाँ, तो मैंने क्या किया, मूली ली थोड़ी सी, ये मूली बहुत फ्रेश थी, मूली और पपीते को मैंने ग्रेट कर दिया और सेम वैसा ही सैलेड बनाया जैसे कि मैंने आपको इसी व्लॉग में पहले दिखाया था ना। वो तो हमने अगेन लंच के पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से ये पपीते का सैलेड खाया, और मेरे बच्चों को मैं इस केस में कुकुम्बर दे देती हूँ बिकॉज वो ये सब नहीं खाते हैं। ये वाले पकौड़े इतने टेस्टी हुए हैं ना, मैं क्या बताऊँ। ये तो मेरे बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं छोटे से फ्राइंग पैन में। ये वाले अमेजिंग हुए हैं। ऐसे काट के बनाने में थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, वो गोल गोल करके बनाने में, ऐसा मुझे लगा। बहुत टेस्टी है। ये है मेरी लंच की थाली जिसमें ली है मैंने भाजी, राइस और ये पकौड़े। भाजी बहुत सारी बचेगी तो कल मैं बनाऊंगी कॉर्न की रोटी, मक्के की रोटी। यस। सो आफ्टरनून में लंच के बाद में मैं सो गई थी क्योंकि बहुत हैवी हो गया था खाना, इतना हैवी कि मुझे अभी डिनर करने का मन नहीं कर रहा था। 7:30 बज रहे हैं, मेरे घर में सब डिनर कर चुके हैं, बस मैं बची हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाए हैं ये ओट्स, रोल्ड ओट्स में थोड़ा ज़्यादा पानी के साथ में इसको बॉईल करके फिर लास्ट में थोड़ा सा मिल्क डाल दिया, और जैगरी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है कूट करके, मतलब कूटा हुआ रखा है मेरे पास में, तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। सो क्योंकि मैंने इतना हैवी खा लिया था लंच, तो मेरा ना अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं एकदम लाइट सा ओट्स बना के खा लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी स्किप किया तो मुझे 10 बजे के आसपास फिर ज़ोरदार भूख लगेगी और फिर मैं कुछ भी खाऊंगी, तो इसलिए। और पता है इतनी ठंड लग रही थी ना, इसलिए मैं यहीं हॉल में ही नीचे सो गई थी, मैं बेडशीट डाल करके और ब्लैंकेट ओढ़ करके। अभी आफ्टरनून तो नहीं, इवनिंग हो गई थी, ऑलमोस्ट 4:30 के बाद सोई हूँ मैं, उठी हूँ 5:30 पे। सो यस, अभी बहुत बोरिंग डेज स्टार्ट हो गए हमारे, आप देखोगे तो मतलब यहाँ 4:35 होते होते कंप्लीट अंधेरा हो जा रहा है, फिर उसके बाद इतनी बोरियत कि क्या करें, कैसे टाइम पास करें, इसलिए डिनर भी जल्दी हो जाता है क्योंकि कोई और काम ही नहीं रहता है। सो बस अभी बोरिंग डेज स्टार्ट हो गए हमारे। डे लाइट सेविंग हुई है 1 नवंबर की रात को, तब से सनसेट बहुत जल्दी होने लग गया है। बस बोरिंग डेज, अभी ये पूरा चलेगा हमारा मार्च मिड तक के ऐसे ही चलेगा। लाइक अभी तो फिर भी 5 बजे अंधेरा हो रहा है, कुछ टाइम बाद 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा, तो बस ऐसा है बोरिंग डेज। चलो मैं खा लेती हूँ पहले।
Oh, that's too bad. I want to blue. Now it's your turn, Rama. Okay. फिर टिम दीदी का टर्न है। ये लाइन के इधर खड़ा रहो इधर। Oh. अरे बेटा उसमें थ्रो करना। ओ क्या पापा को कॉपी नहीं करना। Oh. अब देखना टिम दीदी कितने अच्छे से करेगी। एक ही बार में करो। सारे के सारे कर लेगी वो, देखना। Good job, टिम। Red pillow? That's okay. Oh, good job. Very good, टिम। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अभी फाइनल पूरा किचन मेरा पैक हो गया। लाइक क्या बोलते हैं इसको, किचन क्लोज्ड। यस, किचन क्लोज्ड, क्योंकि रात के बज रहे हैं 9:30। डिश वॉशर लगा दिया है मैंने एंड बर्तन सारे क्लीन हो गए। अभी मैं यहाँ पर ये मेरा पानी सोक कर रही थी, मेथी वाला पानी, प्लस साथ में मैं आलमंड्स भिगोती हूँ, 5 से 6 आलमंड्स। तो मैं वो भिगोंगी। ये मैंने शेजवान चटनी, इस तरीके के मेरे पास इतने सारे छोटे छोटे बर्नियाँ इकट्ठी हो गई हैं ना, तो मैं अब इनको ऐसे यूज़ करती हूँ। मैं थ्रो बिल्कुल नहीं करती। इंडिया में तो थ्रो कर देती थी बिकॉज बहुत सारे थे वहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए अभी मैं थ्रो नहीं करती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, इनको ही मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। वैसे चाहें तो इनको जैसे इनके ऊपर का रैपर निकाल के इनको थोड़ा प्रॉपर पेंट वेंट करके यूज़ किया जा सकता है अच्छे से, बट मैं ना अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करती। सो यस, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी भिगो दिए। सिर्फ मैं खाती हूँ ये भीगे हुए आलमंड्स सुबह। मेरे हस्बैंड खाते हैं हनी में भीगे हुए आलमंड्स एंड डेट्स, जो कि है ये। अगर आप देखेंगे तो मैंने डेट्स बोले तो जो हमारे खजूर होते हैं ना, छुहारा प्लस आलमंड्स को मैंने शहद में भिगो के रखा है। वो मेरे हस्बैंड खाते हैं मॉर्निंग में, थोड़ी गर्म तासीर होती है उसकी। सो बस किचन क्लोज। अब मैं जा रही हूँ, स्किन केयर करूँगी मेरा एंड फिर मैं बैठूँगी मूवी देखने के लिए। मेरे साथ में मेरा मम्मा चेप बच्चा जो है वो भी जगेगा जब तक उसको नींद नहीं आएगी। अगर मैं अभी बेड पर लेके भी चली गई ना, तब भी वो अभी सोने नहीं वाला, इसलिए मैं एटलीस्ट 10:30-11 तक तो जगती ही हूँ उसको लेकर के। एंड ये देखो मेरे स्प्राउट्स जो है ना वो आ गए हैं। ये कल खाने जैसे हो जाएंगे, तो मैं कल इनका चाट बनाने वाली हूँ। ये देखो दोनों के अच्छे स्प्राउट्स आ जाएंगे कल। सो बेसिकली 2 दिन लग जाते हैं स्प्राउट्स आने में। सो यस, चलो मैं फेस वॉश करती हूँ। नाइट टाइम रूटीन, इतनी ठंड में बिल्कुल मन नहीं करता, बट वो तो अच्छा है कि यहाँ पे उप्स मैं क्या नहीं दिख रही हूँ ना, वो तो अच्छा है कि यहाँ पर ना जैसे गर्म पानी आपको हर नल में, वैसे तो अब तो इंडिया में भी, हमारे पुणे में भी, हमारे किचन में भी आता था गर्म पानी एंड हर जगह आता था, बट इस यहाँ पर भी वैसे ही है कि हर नल में आपको गर्म पानी, ठंडा पानी सब मिल जाएगा। सो मैंने आफ्टरनून तक के दूसरा नाइट सूट पहना था, फिर मैंने ये पहन लिया बिकॉज मेरे घर में सब ग्रिंच वाला पहन रहे थे, सबको मैचिंग करनी थी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी मेरा ग्रिंच वाला नाइट सूट, ये लास्ट ईयर हमने क्रिसमस टाइम पे लिया था पजामा पार्टी के लिए, फुल फैमिली का सेम नाइट सूट ग्रिंच का। अभी इस साल का मुझे लेना है, कौन सा लूँ मैं, सबका एक जैसा नाइट सूट सोचा नहीं है मैंने। तो सिंपल का फेस वॉश, मेरा अभी तक के वो फेस शॉप का जो मैं लाई थी ना, मैंने एक व्लॉग में दिखाया था फेस शॉप का फेस वॉश लाई हूँ मैं, बट वो मैंने अभी तक के यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, वो ओपन ही नहीं किया है। लास्ट 2 डेज से तो मैं नाइट टाइम रूटीन कर ही नहीं रही थी ठंड की वजह से, बट आज सोचा कि अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे तो फिर डिफरेंस दिखता है अगर मैं ध्यान नहीं देती हूँ ना, तो मुझे ग्लो पे बहुत डिफरेंस दिखता है कि फेस में ग्लो नहीं आ रहा है। नाइट क्रीम में, ये अंडर आई क्रीम मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, मुझे लेकर आना है। लेकर के मैंने तो ऑनलाइन ही मंगवाया था अमेज़ोन से ही मंगवाऊंगी।
दे दो, बट जो सेटिस्फैक्शन बोरोलिन और बोरो प्लस से है ना, वो मुझे किसी चीज़ से नहीं मिलता। इसे थोड़ा सा ड्राई हो मैं लगा लूँगी फिर मेरी ये पिलग्रिम की नाइट क्रीम, थोड़ी सी लगाऊंगी। मेरे पैरों में एक्चुअली मतलब जैसे विंटर स्टार्ट हुई है ना, मेरी हील्स ना थोड़ी सी मुझे ड्राई सी लग रही है, तो मैं ये सिटाफिल ये लगाऊंगी अपने हील्स में और फिर मैं सॉक्स पहन लूँगी ताकि थोड़े, वैसे मैं जब यूएस आई ना तब से मेरे हील्स में मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही थी, लेकिन नहीं पता क्यों इस साल हो रही है। लास्ट ईयर तो बहुत ही सुंदर थे मेरे पैर, इस साल ना थोड़े से ड्राई से लग रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर इस व्लॉग को आई थिंक मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और देखो मेरा पूरा जो फेस प्रोडक्ट था ना वो एकदम अंदर चला गया, इससे अंधेरा। उप्स। यस मैं बस अब ना व्लॉग एंड करूँगी। इसके पहले मैं ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ, बिकॉज मैंने ओट्स खाया ना जो कि बहुत ही लाइट होता है। मुझे वापस से ना अगर मैंने अभी ग्रीन टी नहीं पी तो मुझे फिर से आधे घंटे में भूख लगने लगेगी और मैं फिर अपने लिए पॉपकॉर्न बना लूँगी, क्योंकि मुझ में कंट्रोल नहीं है। और वो पॉपकॉर्न विथ बटर एंड एवरीथिंग, वो एक पैकेट 500 कैलोरीज़ के आसपास होता है। राम कितना खाएगा, हार्डली इतना खाएगा, तो इसलिए मुझे वो बनाने से बचना है। तो इसलिए मैं अभी ग्रीन टी बनाऊँगी अपने लिए। फिर ग्रीन टी पी लो ना तो फिर ये सब कुछ भी खाने का मन नहीं करता रात में। सो यस, तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। ऐसा मत सोचना कि मैं अभी कोई डाइट फॉलो कर रही हूँ। डाइट फॉलो कर रही होती तो दिन में पकौड़े नहीं बनाती, राइस नहीं खाती इतना सारा। बस मैं थोड़ा बैलेंस कर रही हूँ, है ना, क्योंकि अभी इतना इंडिया से आने के बाद, इंडिया में तो खाया ही था, इंडिया से आने के बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ है मेरा, जो मुझे इंडिया जाने से पहले बहुत अच्छा कंट्रोल किया था मैंने। मैं वापस से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर मैंने थोड़ा भी कंट्रोल नहीं किया तो ये विंटर आ रही है, इसमें मैं बिल्कुल भालू बन जाऊँगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से वेट गेन हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा कंट्रोल रखूँगी तो हम दोनों का कंट्रोल चलेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।